हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजीत कुमार AKR। मैं पुनः आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग गुप्त काल का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल का समय काल जो है वो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त होगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहता है कि प्रयागराज इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। और मंदसौर का बंधु बर्मन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 का। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ठीक है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ठीक है, तो आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। 7वां क्वेश्चन, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन का उपाधि दिया था? ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्कंदगुप्त। 9वां क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की कलाकृतियाँ किससे? गुप्त काल से। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज कवि थे। कौन? कालिदास। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा विश्वविद्यालय था? तो वह विश्वविद्यालय था नालंदा का विश्वविद्यालय। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है संबंध किसका? एरन अभिलेख का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 16 का देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज
ठीक है। गोल्डन एज, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुप्त काल को कहा जाता था भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। ठीक है। अब देखिए, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वाकटक वंश का शासक था। कौन? सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है। 19 का देखिए, किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। 20 का देखिए, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख का सक्रोपम कहा गया था? ठीक है, सक्रोपम कहा गया। तो कहम स्तंभ लेख को कहा गया था सक्रोपम। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोधगया में। ठीक है, बोधगया में कौन अनुमति मांगा था? मेघवर्मन, श्रीलंका का राजा। चलिए 22 का, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। 23 का देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो कौन थे? विष्णु थे। 25, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी का विशेष सिक्का जारी किए? कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी का विशेष सिक्का जारी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विशेष सिक्का जारी किया गया था। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 4th सदी में हुआ था। फाहियान और वेनसांग ने 10 राज्यों को देखा। फाहियान और वेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। धनवंतरी कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, धनवंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मुगलकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो मुगलकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16 नंबर, 17 एवं 19 गुफा का गुप्त काल में निर्माण किया गया था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो अमर सिंह जुड़े हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत
प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत के प्रारंभ के किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण को स्मारक के रूप में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 36 का। कहता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखकार लेखक हरिसेन किस शासक का राजदरबारी कवि था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समुद्रगुप्त का। ठीक है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा गया जाता है? गुप्त काल का प्राचीन भारत का क्लासिकल युग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष को पहुंचाने वाला कारण। सारनाथ के घमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था, दिनार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त। क्या? गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं फ्रेंड्स। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल की विशेष व्यवस्था थी। किस राजवंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुप्त वंश। ठीक है। दिल्ली के महरौली के कुब्बतुल इस्लाम मंदिर के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 45 का आपका आंसर हो जाएगा चंद्र। ठीक है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि नाटक का नायक था। तो कौन था देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अग्निमित्र। 47 देखते हैं फ्रेंड्स। समुद्रगुप्त की सैनिक की उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयागराज के अभिलेख में उपलब्ध है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबर थी? निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबर थी? 48 का देखिए गुप्त काल। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका आंसर भी होगा फ्रेंड्स शुंग वंश। इसका आंसर 49 सॉरी फ्रेंड्स शुंग नहीं होगा, 49 का होगा गुप्त वंश। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास ने नहीं लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जानकी हरण। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार इसी प्रकार बना रहेगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।